हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जॉरवाल टेक पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं HRMS के PF एंड एडवांस मॉड्यूल की। दोस्तों, रेलवे के वो एम्प्लॉई जो ओल्ड पेंशन स्कीम में है, यानी कि उनकी तो बल्ले बल्ले है भाई, पेंशन आने वाली है। दोस्तों, रेलवे के वो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो आने वाले जितने भी एम्प्लॉई हैं उनके लिए PF अकाउंट होता है, यानी कि पेंशन वाले हैं। हमारी तरह NPS वाले नहीं है जिनका कोई भविष्य नहीं है। पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले एम्प्लॉय का क्या PF कटता है, उनका एक PF अकाउंट होता है और उसमें हर महीने उनके PF में पैसा जुड़ता रहता है। जब उनको कोई आवश्यकता होती है, किसी की शादी करनी है, मकान बनवाना है, बीमारी के लिए पैसा लेना है, ETC जो भी कुछ है, उसके लिए अगर उसको पैसा चाहिए तो वो क्या करता है कि अपने PF अकाउंट से पैसा निकालता है और इस सब के लिए वो एक फॉर्म भरता है PF निकासी का। उस फॉर्म को भरकर वो पर्सनल डिपार्टमेंट में देता है। पर्सनल डिपार्टमेंट उस फॉर्म को प्रोसेस करता है। उसने जितनी अमाउंट ली है, जितना भी वो एलिजिबल हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका एक सैंक्शन लेटर बनाता है और एक पे ऑर्डर बनाता है। पे ऑर्डर को वो अकाउंट्स में भेजता है। देन अकाउंट्स उस पे ऑर्डर के बिहाफ पे उस एम्प्लॉय के खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये तो थी ऑफलाइन की प्रोसेस अब तक जो चल रहा था। अब क्या होने वाला है, अब आपको ये HRMS के माध्यम से ही PF निकासी करनी होगी। HRMS ने एक मॉड्यूल लॉन्च किया है PF एंड एडवांस का। उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम वाला जो एम्प्लॉई है उसका जब वो HRMS लॉगिन करेगा तो साइड में उसको PF एंड एडवांस का ऑप्शन दिखेगा, NPS वालों को नहीं दिखेगा, ध्यान रखना। तो क्या होगा, वहाँ वो जाके वो अप्लाई करेगा। अप्लाई करने पर उसकी सारी डिटेल उसको दिखेगी। दिखने के बाद वो सिंपल सी 5 चीज़ें वो भरेगा कि उसको फाइनल विड्रॉल चाहिए या इंट्रीम चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए, किसके लिए चाहिए, और उसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट वो अपलोड कर सकता है। अब अपलोड करने के बाद वो सबमिट कर देगा। हाँ, सिस्टम बहुत स्मार्ट है। आप ज़्यादा पैसा नहीं निकाल सकते, जितने के लिए आप एलिजिबल हो उतना ही आप निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा पैसा आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है। देन आप फॉर्म सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन जाएगा आपके PF डीलिंग क्लर्क के पास, और PF डीलिंग क्लर्क को लगता है कि आपका एप्लीकेशन सही है तो वो आपके एप्लीकेशन को भेज देगा वेरीफाई अथॉरिटी के पास। वेरीफाई अथॉरिटी भेज देगा एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास, और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जैसे ही उसको एक्सेप्ट करेगा आपका CO6 जनरेट हो जाएगा। वो CO6 आपका चल जाएगा अकाउंट्स में, और अकाउंट्स कि आगे की जो भी फर्दर प्रक्रिया है वो पूरी होगी, और पूरी होने के बाद पैसा आपके अकाउंट में चल जाएगा। ये सारी चीज़ आपको लाइव आपके HRMS ID पर दिखती रहेगी कि आपका फॉर्म किस स्टेज पर है, किसके पास पेंडिंग है। ठीक है दोस्तों, आज हम इसी को विस्तार से समझेंगे कि कैसे आपको HRMS में लॉगिन करना है, कैसे आपको PF एंड एडवांस के जो PF का विड्रॉल फॉर्म है वो भरना है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में कैसे आपको फॉर्म भरना है और कैसे आपका पैसा आपके खाते में आएगा। दोस्तों, मैं हूं रवि और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जॉरवाल टेक पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और घंटी वाले आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे आगे आने वाली हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कैसे यूनिट एडमिन PF एडवांस के लिए जो लोन DC रहेगा, लोन वेरीफाई अथॉरिटी रहेगा, उनको कैसे क्रिएट करेगा और कैसे उनका असाइनमेंट करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें HRMS में जाना होगा। HRMS में जाने के लिए HRMS का URL है hrms.indianrail.gov.in/कैपिटल में HRMS। इस पर हम क्लिक करेंगे, हमारे पास लॉगिन स्क्रीन खुल के आ जाएगी। इसमें हमको यूनिट एडमिन की ID लॉगिन कर देनी है। अब हम लॉगिन हो चुके हैं यूनिट एडमिन की ID से। अब सबसे पहले हमें जाना होगा एडमिन सेक्शन में। एडमिन सेक्शन पे एक लोन DC बनाने के लिए अब हमें जाना होगा चेंज रोल वाले ऑप्शन पर। चेंज रोल पे जाएंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कि आपको जिसे बनाना है वो आपका फ़िलहाल में
उसको कौन सा यूजर रोल मिला हुआ है, उसे डीलिंग क्लर्क है, वेरीफाई ऑथोरिटी है, एक्सेप्टिंग ऑथोरिटी है, या नीचे जो भी एम्प्लॉय है, पीए पीआई जो भी है, आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। मैं बना लेता हूँ, जैसे एक डीलिंग क्लर्क है उसी को मुझे लॉन डीसी बनाना है, तो यहाँ मैं नाम चूज कर लेता हूँ और देन गो कर देता हूँ। गो करने के बाद यहाँ ऐड रोल करना है। ऐड रोल करने पर यहाँ से आपको रोल चूज कर लेना है। यहाँ से आता है पीएफ लॉन डीलिंग क्लर्क LDC, इसे आपको चूज कर लेना है और देन ऐड रोल कर देना है। ऐड रोल करने पे यस कर देना है, ये ओके हो जाएगा। उसके बाद आपको बनाना होगा लॉन वेरीफाई ऑथोरिटी। तो फिलहाल मैं एक वेरीफाई ऑथोरिटी को ले लेता हूँ जो ऑलरेडी वेरीफाई ऑथोरिटी है। यहाँ से मैं नाम चूज कर लेता हूँ, देन गो करता हूँ। गो करने के बाद यहाँ से इन्हें चूज करना होगा पीएफ लॉन वेरिफिकेशन ऑथोरिटी यानी कि LVA, और देन यहाँ ऐड रोल कर देता हूँ और यस करेंगे तो इनको ये रोल ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैं फिलहाल नो कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले से ये रोल दिया हुआ है इनको। अब मुझे एक लॉन एक्सेप्टिंग ऑथोरिटी बनाना है, तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। आपको किसी ऑफिसर को लेना है, मैं फिलहाल एक DC को ले रहा हूँ। यहाँ से सेलेक्ट किया, देन गो किया। गो करने के बाद यहाँ पे ऐड रोल करना है और लॉन एक्सेप्टिंग ऑथोरिटी पे आपको क्लिक करना है, यानी कि LAA आपको उसे बनाना है। ये करने के बाद आपको ऐड रोल कर देना है, ऐड रोल पे यस कर देना है, आपका यूज़र एडिड हो जाएगा। उसके बाद आपको ये सेक्शन बंद कर देना है और आपको लोन एंड एडवांस ऑप्शन में जाना है। उसके बाद आपको पीएफ लोन ऑथोरिटी मैट्रिक्स सेट करनी है। अब यहाँ से जैसे पीएफ लोन डीलिंग क्लर्क का नाम आ जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ से लोन वेरिफिकेशन ऑथोरिटी को चूज करना है और देन इसे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर से आना है आपको असाइन एम्प्लॉय पर। असाइन एम्प्लॉय में हमें डीलिंग क्लर्क को एम्प्लॉय असाइन करने की कौन सा एम्प्लॉय का फॉर्म किस डीलिंग क्लर्क के पास जाए, यानी कि किस लोन डीलिंग क्लर्क के पास जाए। यहाँ डीलिंग क्लर्क का अलग मतलब है, यहाँ लोन डीलिंग ऑथोरिटी का मतलब है जो आपका लोन डीलिंग क्लर्क होगा। यहाँ वो जो एम्प्लॉय मास्टर में DC रहता है वो वाला डीलिंग क्लर्क नहीं है, ये लोन डीलिंग ऑथोरिटी है। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको 1 to 1 भी कर सकते हैं और बिल यूनिट वाइज भी कर सकते हैं। ये 1 to 1 हो गया और यहाँ से आपको बिल यूनिट वाइज कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल बिल यूनिट वाइज कर रहा हूँ। ये मैंने एक बिल यूनिट ले ली और इसके सारे डेजिग्नेशन ले लिए। ठीक है, ऑल कर देता हूँ और असाइन एम्प्लॉय कर देता हूँ। ये हो गया एम्प्लॉय असाइनमेंट। अब यहाँ पर हमारा काम खत्म हो जाता है यूनिट एडमिन का। लोन के लिए जो भी हमें यूजर रोल बनाने होंगे वो यूजर हमने क्रिएट कर दिए। क्रिएट करने के बाद हमने पीएफ लोन ऑथोरिटी मैट्रिक्स पे जाकर उनकी मैट्रिक्स बना दी और एम्प्लॉय को असाइन करना सीख लिया। अब यहाँ पे यूनिट एडमिन का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको जाना है किसी एम्प्लॉय की आईडी। अब मैं एम्प्लॉय की आईडी से लॉगिन करता हूँ। वेरीफाई ऑथोरिटी पे अब हम जाएंगे लोन एंड एडवांस ऑप्शन पे। अब इसमें है माई पीएफ एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है माई पीएफ एप्लीकेशन पर। आने के बाद फिर से आपको यहाँ न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, आपका आई पास नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है, कौन सा डिपार्टमेंट है, सारी डिटेल आ जाएगी। आपके बकाया राशि भी आ जाएगी। ठीक है, और कुछ आउटस्टैंडिंग है तो वो भी आ जाएगी। और यहाँ पे अगर पिछला कोई आपका कोई आवेदन है या कोई जो भी सैंक्शन है उसकी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आपको नीचे नीचे आना है और ये पीएफ लोन एप्लीकेशन डिटेल, तो यहाँ पे आपको आवेदन का प्रकार यानी कि विड्रॉल टाइप चूज करना है, फाइनल या टेम्परेरी। मैं फिलहाल फाइनल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको रीजन देना है कि आपको किस कारण से पीएफ की आवश्यकता है, पीएफ विड्रॉल करना है, उसका रीजन आपको देना है। ठीक है, मैं फ़िलहाल कर लेता हूँ, मैं मैरिज के लिए ले लेता हूँ और यहाँ पे आपको अमाउंट दे देता हूँ। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 10,000 रुपये दे देता हूँ सिर्फ।
और यहाँ आश्रित की टिप्पणी जो भी नेम दे देते हैं, XYZ दे देते हैं। और यहाँ पे आपको उसका संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा जहाँ आवश्यकता है, ठीक है। और उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये ट्रांजैक्शन OTP मांगेगा, आपको ट्रांजैक्शन OTP दे देना है। देन सबमिट हो गया, ये हमारा आवेदन नंबर आ गया, हमारा फॉर्म सबमिट हो गया। उसके बाद आप फिर से लोन एंड एडवांस पे जाएंगे और माई PF एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ आपके सामने आपने जो सबमिट किया था एप्लीकेशन उसकी डिटेल आ जाएगी। इस बटन से आप उसको वापस भी ले सकते हैं, आप विड्रा भी कर सकते हैं। यह आपका आवेदन नंबर है, आवेदन की तारीख है, निकासी का टाइप है, किस कारण से चाहिए था, कितनी राशि चाहिए थी। और यहाँ आपको वर्तमान स्थिति भी दिखाएगा कि अभी ये FS है, FS का मतलब है फाइनल सबमिटेड, आपका सबमिट हो चुका है, ठीक है। यहाँ आगे और डिटेल है। अब मैं जाता हूँ कि आपका जो लोन DC है वो क्या करेगा। मैं फिलहाल इसे लॉग आउट कर देता हूँ। अब मैं लोन DC की ID से लॉगिन करूँगा। मैंने लोन DC से लॉगिन कर लिया। उसके बाद मुझे यहाँ से रोल चेंज करना पड़ेगा। एक ऑप्शन आता है चेंज यूजर रोल। चेंज यूजर रोल पे जाएंगे, हम LDC पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ लोन एंड एडवांस पे आएंगे। लोन एंड एडवांस ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ होता है PF लोन एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करेंगे। तब देखिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन आई हुई है, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन को मैं खोलूँगा। खोलने के बाद इस एप्लीकेशन की मुझे पूरी डिटेल मिल जाएगी। ये नाम आ जाएगा जो भी है। उसके बाद यहाँ इसका टाइप आ जाएगा कि आवेदन किस तरीके का किया उन्होंने, फाइनल या टेम्परेरी, किसके लिए किया है, रीज़न, कितना अमाउंट का किया है, ठीक है। वो सारी डिटेल आ जाएगी। और यहाँ इसको मैक्सिमम एलिजिबिलिटी भी दिखाएगा और ये पूरा फॉर्मूला आएगा कि आपको किस फॉर्मूले के आधार पर आपका ये 10,000 रुपये कैलकुलेट करके दिया है। ये ऑटो कंडीशन में चलेगा। उसके बाद यहाँ लोन DC है जो आपका रिमार्क देगा कि उसे ये फॉरवर्ड करना है, रिजेक्ट करना है। मैं इसे फिलहाल फॉरवर्ड कर देता हूँ और फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद मुझे जाना है लोन वेरीफाई अथॉरिटी के पास। तो मैं फिर से जाता हूँ लोन वेरीफाई अथॉरिटी के पास। अब मैं लोन वेरीफाई अथॉरिटी रोल पे जाऊँगा, LVA। ये करने के बाद मुझे लोन एंड एडवांस पे जाऊँगा और यहाँ है PF लोन एप्लीकेशन। ये माई PF एप्लीकेशन होता है खुद का, जो भी PF खाता धारक एम्प्लॉई है उनके में ये शो करेगा, NPS वालों में ये शो नहीं करेगा। देन PF लोन एप्लीकेशन को हम खोलेंगे। अब यहाँ देखिए PF लोन का एप्लीकेशन है। मैं इस एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेशन सामने खुल के आ जाएगा। एम्प्लॉय की ये पूरी डिटेल आ जाएगी और ये पूरा वो आ जाएगा कि उसके किस लिए चाहिए था और कितना चाहिए था। अब यहाँ से लोन वेरीफाई अथॉरिटी अमाउंट को कम कर सकता है, ठीक है। जितना उन्होंने अमाउंट भरा है उससे ज़्यादा नहीं करेगा, कम कर सकता है। मैं फिलहाल इतना ही रहने देता हूँ। उसके बाद आपको ये लोन सेलेक्ट एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, यहाँ से सेलेक्ट करना है कि उसको किस एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास भेजना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यह हर एम्प्लॉय के लिए अलग अलग एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होता है, इसलिए यहाँ ये ड्रॉप डाउन लिस्ट का प्रोसीजर किया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मान लीजिए कभी कोई एक ऑफिसर प्रेजेंट नहीं रहे और तो उसकी जगह हम किसी दूसरे को भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। हमने इनको ही फिलहाल रामलाल जी को ही वो बनाया था लोन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। यहाँ मैं ओके कर देता हूँ और देन वेरीफाई कर देता हूँ। वेरीफाई करने के बाद अब ये चल जाएगा लोन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास। अब हम लोन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी की ID से लॉगिन करेंगे। अब हम लॉगिन हो गए लोन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी की ID से। यहाँ से हम यूज़र रोल चेंज कर लेंगे LAA। उसके बाद लोन एंड एडवांस पे आएंगे और यहाँ वही PF लोन एप्लीकेशन, सेम तीनों में ये PF लोन एप्लीकेशन के नाम से मिलेगा। LDC में भी मिलेगा, LBA में भी मिलेगा और LAA में भी मिलेगा। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये देखिए वही एप्लीकेशन हमारे पास आ गया। हमने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद ये पूरा डिटेल आ जाएगा एम्प्लॉय का और उसके बाद ये नीचे PF एप्लीकेशन की डिटेल आ जाएगी।
और ये पूरा फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ से लोन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी भी अमाउंट को चेंज कर सकता है। ठीक है, यहाँ से ये रिमार्क दे देगा। अब यहाँ से इनको ये रिजेक्ट करना होगा तो रिजेक्ट कर देंगे, और अगर इनको एक्सेप्ट करना है तो साइन एंड एक्सेप्ट एप्लीकेशन करना होगा। रिमार्क दे देते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं हम इसे, और यहाँ पे साइन एंड एक्सेप्ट एप्लीकेशन। अब यहाँ पे LVA डिजिटल सिग्नेचर करेगा, देन यस करेगा, डिजिटली साइन करेंगे। यहाँ से मैं डिजिटल साइन चूज कर लेता हूँ। चूंकि DC मेरा है, डिजिटल सिग्नेचर का टोकन मेरा है, तो ये मैं मेरा ही दे रहा हूँ। और यहाँ पे डिजिटली साइन कर देता हूँ। अभी देखिए PDF साइन सक्सेसफुली, और मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, स्टार्ट डाउनलोड कर लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। अब ओपन करने के बाद देखिए ये उनका पूरा सैंक्शन लेटर आ गया है, GP49। ये देखिए उनका नाम आ गया, नीचे जितना उन्होंने अमाउंट मांगा था वो उसकी डिटेल आ गई। आने के बाद नीचे जो पूरा रहता है पहले जैसा फॉर्म रहता है उसी तरीके का है। अब यहाँ पे बिल संकलन अधिकारी भरने के लिए ये भी पूरा भरा हुआ आ गया है। देखिए हमारे पास ऑटोमेटिक भरा हुआ आ गया है। ठीक है, यहाँ देखिए DC का नाम था, लोन DC का नाम, तो ये नीचे लोन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी का नाम आ गया जिन्होंने इसको साइन किया है। ठीक है, ये डिजिटल सिग्नेचर भी आ गया है। अब ये आपको दिखेगा, अब इसकी जो स्टेटस है वो एम्प्लॉय के अकाउंट्स में भी दिखेगी कि हाँ उसका लोन सैंक्शन हुआ नहीं हुआ है। अब ये चल जाएगा अकाउंट्स में, और अकाउंट्स में जाके आपका बिल पास हो जाएगा, आपका PF पास हो जाएगा और आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो अब मैं एम्प्लॉय की ID से लॉगिन करके दिखाता हूँ कि आपको क्या स्टेटस दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए लोन एंड एडवांस में, और ये देखिए माई PF एप्लीकेशन। माई PF एप्लीकेशन में देखिए आपका ये आवेदन संख्या था, एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, अब निकासी इसमें देखिए ये क्या है, लोन अमाउंट आ गई आपकी, सैंक्शन अमाउंट भी आपकी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब यहाँ जब ये अकाउंट्स में जाएगा तो आपका CO6 जनरेट हो जाएगा, तो यहाँ ऐसा जाएगा, फिर बिल पास होगा तो ये आ जाएगा। फिलहाल आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके फ़ायदेमंद होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, और लाइक करना कभी नहीं भूले। प्लीज़ वीडियो के अंत में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हाँ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।